सर, मेरे अंदर काफ़ी टाइम से ये क्वेश्चन चल रहा है कि कुछ सीनियर काके काकियाँ बहुत सालों से दुआ से लिंक्ड हैं, लेकिन वो पर्सनल लाइफ में इतना सफ़र क्यों करते हैं? ये सवाल मैंने ही भेजा हुआ है। जी। अच्छा, वैसे अच्छा तो था कि वो काका आ जाया होता जिसने ये सवाल किया हुआ है, लेकिन सीनियर काके काकियाँ कितने बैठे हुए हैं उधर, अगर इसका जवाब वो खुद ही दें, जिन जिनकी कोई लाइव्स अगर अफेक्टेड हैं या नहीं है। काका जी, छोटा जवाब इसका ये है कि ये बहुत पहले भी किसी ने सवाल किया था कि सर फ़लाँ बंदा या फ़लाँ बंदी इतना सीनियर है और आपके बड़ा करीब देखा है हमने, और आज उसकी ये हालत देखी है, और आपको पास से इतनाई से गुजरते देखा है, बड़ी तकलीफ़ हुई है, ये बड़ा अजीब सा लगा है, बड़ा डर आ गया कि कल को आप मुझे भी ऐसे ही छोड़ देंगे या गौर नहीं करेंगे या फलाना नहीं करेंगे। तो तब सुंदस ने एक जवाब दिया था, पता नहीं सुंदस को याद है कि नहीं। सुंदस ने उस डिस्कशन में, सर्विसेज हॉस्टल का दुआ सेशन था, तो इसने कहा था कि मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि जब हम लोग नए नए दुआ में पहली बार आते हैं, या सर फ़ोन पे हमें दुआ कराते हैं, या कोई दुआ करा देता है हमें, या किसी तरह कोई दुआ सेशन में ही ले आता है और पहली दुआ होती है, तो हमें ये सब कुछ इतना अच्छा लगता है, हमारा मसला हल होता है, वो दुआ की एक फ़ील आती है, पानी जमजम लगता है जी, ये रोशनी नज़र आती है, जिस्म लाइट हो जाता है, सुकून डॉट काम हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है। तो हमारी एक डिफरेंट सी फीलिंग शुरू होती है, और हम जो अपने मसले लेके आते हैं कि ससुराल वाले बड़े ज़ालिम हैं, या मेके वाले बड़े ज़ालिम हैं, या भाई ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, या जेठानी बड़ी कलैनी है, या दरानी मेरे खामन पे डोरे डाल रही है, या सास मर क्यों नहीं रही, ठीक है, तो ये सारे मसले हमारे होते हैं, या दफ्तर वाले बड़े ही कंजर हैं, ये पैसे सारे खा गए हैं, या जुआ कभी जीता ही नहीं, ठीक है, तो वो सारे मसले भूल भाल के हमें एक अल्लाह अल्लाह, बस हम पागलों की तरह दुआएं करना और कराना शुरू हो जाते हैं, और वो सारे मसले हम भूल जाते हैं जो हमारे मसले थे, और हमें इस दुआ रूम में आना इतना अच्छा लगता है, फिर हमें दुआ रूम का हर बंदा अच्छा लगता है, और पहले उरस पे भी हम भाग भाग के काम कर रहे होते हैं, खुद चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, वाशरूम धोना नहीं बुरा लग रहा होता, जब घर में अपना वाशरूम नहीं धोते, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट की ड्यूटी कर रहे होते हैं, या उरस पे प्लेटें धो रहे हैं जी, कोई गिलास पकड़ा रहा है, कुछ कर रहा है, होते होते दूसरा साल आता है, तो कुछ दुआ वाले जो हैं उनमें कुछ दरानियाँ निकल ही आती हैं, कुछ जेठानियाँ पैदा हो जाती हैं, एक कद्दी सास मर्दी ही नहीं, ठीक है, तो दूसरे तीसरे साल तक हमारे वही लड़ाई झगड़े इस दुआ सिस्टम के अपने ही लोगों के साथ शुरू हो चुके होते हैं। तो इसने तो उस वक्त जज्बाती सा जवाब दिया था, तो इसने कहा था कि अब पता नहीं से याद है कि नहीं, या मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ या कम ना कर रहा हूँ, काफ़ी ख़तरनाक सा जवाब था इसका। तो इसने कहा कि फिर तीसरे एक साल जाके पता चलता है कि ना पीछे मसला था ना इधर मसला है, कंजर हम खुद ही हैं, ठीक है। तो वो जो सवाल करने वाला था वो तो नीवा नीवा निकल गया, ठीक है। तो मुझे इसका जवाब, सवाल जो भी था कुछ इसी तरह का ही, कोई इसके सारे थे, उसमें असल बात, सिंपल आंसर ये था कि बेसिकली फितरत नहीं बदलती, ठीक है, आदतें बदली जा सकती हैं, वो भी बहुत मुश्किल है। जो मैं कहता हूँ कि अपनी कोई एक आदत, कोई एक गलत आदत जो आप अल्लाह की खातिर छोड़ सकते हैं, वो आज रात सोने से पहले अल्लाह से वादा करना, अल्लाह से हेल्प मांगना कि या अल्लाह मैं तेरी खातिर छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो ये अपनी पहचान और अपने आप से प्यार के सफ़र का पहला स्टेप होगा, ठीक है, जिस पे बाबा जी बहुत ज़ोर देते थे।
तो अगर कोई पूछता था कि जी अपने आप को कैसे पहचानना है, अपने आप से कैसे प्यार करना है, तो वो कहते कोई एक गलत आदत अल्लाह की खातिर छोड़ने की कोशिश शुरू करो। हालांकि साथ ही वो ये भी कहते थे कि कोशिश का कोई अमल दखल नहीं है, ठीक है, लेकिन वो जोर देते थे कोशिश पे कि ये करो तो आपको अपनी पहचान होगी, अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ और अपनी पर्सनल जो भी औकात है उसका काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा। सोल सर्चिंग की आदत पड़ जाएगी। जहाँ तक ये दुआ सिस्टम में होने ना होने का ताल्लुक़ है, इसमें आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो लोग दुआएं करवा रहे हो, ये सारा जो है सेल्फ फीलिंग का भी प्रोसेस है और ये तन बीती है, ये जग बीती, इसका फ़ायदा ही कोई नहीं है। सुंदस का क्या एक्सपीरियंस है, महक का क्या एक्सपीरियंस है, या काकी तेरा नाम गुलजेब का क्या एक्सपीरियंस है, या जो भी इधर बैठे हैं हिफ्ज़ा का, फलां का, XYZ सारों का क्या एक्सपीरियंस है, वो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस है। उस वक्त तक जब तक आपका वो ना हो, आपको दूसरों का सुनते रहें, बड़े पॉइंट्स लिखते रहें कि ये बड़ा पॉइंट, ये अकवाले ज़र्री हैं, अकवाले ज़र्री रंधने और डाइजेस्ट से लिखन जग गई होते हैं, वो प्रैक्टिकल का हिस्सा नहीं बनते। वो जब तक आप एक्सपेरिमेंट से नहीं गुजरते और आपको ख़ुद से वो रियलाइजेशन नहीं होती, वो फ़ायदा नहीं हो। थोड़ी देर को शेर अच्छा लगता है, जैसे यहाँ से आपको बड़ी बातें याद रहेंगी, सर ने वो जो गाना कहा था, वो जो फलाना था, वो जो 7 गाने सुने उस रात को, घर जाने तक आप याद करेंगे, आपको एक गाना नहीं याद आता कि वो कौन सा था, वो बात नहीं याद आती कि वो कौन सी थी। वैसे भी ये इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं कि जो लेक्चर टाइप चीज़ होती है उसमें 5% नहीं रिटेन होता है 1 घंटे के बाद, ठीक है। तो वो जब तक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा, जब आप एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं तो शैतान और नफ्स भी उतना ही ज़ोर से वापस आता है, प्लस आपकी फितरत, उधर से आपकी आदतें। तो अगर तो आप अपनी आदत को कंट्रोल करने के चक्कर में, लेकिन साथ आप लोगों को दुआएं करा रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो जितनी बार आपको अल्लाह ने जब आपकी अगर क्लिनजिंग करनी होती है और जिस लेवल का आपसे काम लेना होता है, तो आपको उसी तरह के मरीज़ मिल रहे होते हैं, उसी तरह के केसेस मिल रहे होते हैं। उन्हें दुआ कराते हुए, वही रिपीट करते हुए, वही बातें करते हुए, कई बार आपको अपनी गलतियां नज़र आ रही होती हैं। ख़ुद अपने आप से शर्म आना शुरू हो जाती है कि इसको तो कह रही हूँ, तो ख़ुद तो मैंने सुबह यही काम किया है, कल से मैंने घर में फड्डा तो इसी बात पे डाला हुआ है, इसको कह रही हूँ माफ़ कर दो, ख़ुद मैंने छुरा रखा हुआ है कि आए सही अजकार, ठीक है। तो फिर अपने आप को बंदा कह लो, तज़किया नफ्स कह लो, इसको जो भी कह लो, कि दोबारा से उसकी अपनी, जैसे कह लो खुद एहतसाबी का अमल चल रहा होता है। उसमें कई बार अपने नफ्स के हाथों मजबूर होकर हम फिर भी ज़िद लगा जाते हैं, कई बार हम माफ़ करते हैं। ये माफ़ करना ही खुद इतना मुश्किल काम है कि बड़े बड़े बाबा जी के सीनियर लोग जो हैं, शुरू में उन्हें बाकी लोगों ने या नए लोगों ने जा के या फ़ोनों पे या सोशल मीडिया पे पूछा कि यार बड़ा लाहौर पागल बैठा है, वो तो शर्त ही ला देता माफ़ करने की। हालांकि मैं नहीं लगा रहा था शर्त, मैं तो समझा रहा होता था, फ़ायदा बता रहा होता था, लोगों को लगता था। वो ऐसे ऐसे सीनियर चीख उठे कि मेरे पे उस वक्त ही फतवे लगे कि बाबा जी तो कहा ही नहीं था, ये तेरी बिद्दत है, इन्हें अपना पाता है फलाना। खुद वो नहीं अभी तक माफ़ कर सके थे, ठीक है। तो कई जगहों पे फंसे हुए थे। यही सवाल जो आज आप कर रहे हैं कि आपके पास बैठे हुए कई बंदे जो हैं या बड़े बड़े सीनियर जो हैं वो क्यों फंसे होते हैं, ठीक है भाई। ये सारा लेक्चर चल रहा है, वो भी आगे बता रहे हैं, लेकिन ख़ुद माफ़ नहीं कर रहे या ख़ुद जुल्म कर रहे हैं और फिर फंस रहे हैं। फिर मैं दोबारा कहूँगा, जिस पे चिढ़ते हैं कुछ लोग आप में से, कि माँ का रोल, ठीक है। कुछ की अम्मा ने एक जगह, अल्लाह नहीं रोका होता है, अम्मा ने एक जगह तो सहन कर देते कि ना 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 इतों नहीं, मैं अपने पुत दी है ड्यूटी नहीं, मैं अल्लाह ही रहम करे भाई, रोटी कमाए थी ये करे कितने, जो इतने आप पागल हो गया तो साडा मुंडा भी पागल होएगा, भुखा मरेगा, ठीक है। तो वो अम्मा साइन ना करे तो भाई मैं क्या करूँ, ठीक है। फिर इस अम्मा से वड्डी अम्मा, ठीक है, फिर वो कोई जिसने सवाल कर दिया कि जी वो तुसी क्या सी अम्मी अल्लाह होंदी है फलाना, अल्लाह माफ़ करे मेरे लफ्ज़ ही कुछ के कुछ कर दिए हैं, वो अल्लाह जो 70 माओं से ज़्यादा है, उसने अगर भाई आपकी प्रमोशन HO से आगे या वो क्या उसे कहोगे इंस्पेक्टर से आगे नहीं लिखी हुई या मेजर से आगे नहीं लिखी हुई,
तो मैं आपको लाख जर्नैली के सबक पढ़ाता रहूँ, लेक्चर पढ़ाता रहूँ, फार्मूले बताता रहूँ, प्रमोशन के तरीके बताता रहूँ, जंग आपे ही लवा के ते आपे ही तू बह जा, तेनों आपे प्रमोट कर देंगे, ठीक है, ए कर दे वो कर दे, जो मर्जी करता रहा भावें वक्त का मैं ट्रंप होवां, ठीक है। उन्हें नहीं जो लिखिया, ठीक है, वो अगली फौज जिहदे नाल तुसीं जंग लड़न लगे उन्होंने भावें तुसीं चपेड़ा मार दो अगू हसी जान, भाई मजाक ते ना करो, हुण तुसीं की करो। बाद च पता लगा ट्रंप ने उधर उन्होंने नोबल इनाम दे दिता अमन का, है ना, बड़ियां चपेड़ा खादियां ने जी, बड़ा हौसला है, ठीक है। तो तुसीं फिर मेजर रह गए। तो उसने आपसे जिस लेवल का काम लेना होता है उत्थे किते अम्मी अड़ जाएगी, ना अम्मी मरे ना मैं तुहाडे अगे सैन करावां, ठीक। वो कुछ तो स्पिरिचुअली इधर से फंसे होते हैं, कुछ की पीछे से दुआ आ रही होती है, ठीक है, स्पिरिचुअल दुआ होती है कि पीछे माँ ने, जिस तरह बीबी मरियम की माँ ने खुद मांगी थी दुआ, तो आगे ड्यूटी करनी पड़ी है। आज तक उनके बेटे को भी नहीं माफ़ कर रहे, उनको भी नहीं माफ़ कर रहे, ठीक है, कुछ की कुछ कहानी चलती जा रही है ना। तो वो ड्यूटी है इस नस्ल की, सैयद सादात इनकी ड्यूटी है, उसको कैसे रोके कोई, वो चलनी है, पीछे से दुआ है। चौथी चीज़ एक और फैक्टर होता है, यहाँ पे आपस में फिर एक दूसरे का सत्यानाश, वही दरानियाँ जिठानियाँ स्पिरिचुअली भी बन जाती हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी वही चीज़ें वही आ जाएंगी, जेलसियाँ, कंपैरिजन्स। कभी एक दूसरे के साथ दौड़ ना लगाएं, कभी रेस ना लगाएं, मैं इससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाऊं, ये मैं आ गई है, ठीक है, और दुई आ गई है, और आपको तीसरा नज़र आ रहा है, दुई से भी आगे कहानी चली गई है। आपका फोकस जो है वो बहुत क्लियर और शार्प होना चाहिए, उसे नीयत कह लें। आपकी नीयत क्लियर होनी चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अगर ये सारा कुछ आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं, आपको इसमें से कुछ भी नहीं होगा, आप निकलते जाएंगे। जहाँ आपकी मैं आती जाएगी आप फंसते जाएंगे, शैतान के लिए काम इजी हो जाएगा, और शैतान से भी ज़्यादा खौफनाक चीज़ नफ्स है, वो फंसाता जाएगा। फिर एक और फैक्टर दुआ कराने वाला, जो आप कह रही थी कि सारे नवा पंडोरास बॉक्स खुल जाएगा, उससे बड़ा पंडोरा बॉक्स, ठीक है। मैं इसको समझा, इसको दुआ करिए, पहली बार आई है, उसे कह रहा हूँ कि बेटा नहीं देखें आप ना, भैना तेनू क्यों नहीं समझ आती पी, तुम्हें कहा है खामन सर का ताज होता है, उसकी शिकायत ना करो, उसके कपड़े ना उतारो, पब्लिक में मत बात करो, लिबास बनो, गर्लफ्रेंड बनो, ठीक है। उधर उन्होंने दुआ कराई, वो अखा बंद कराई ने, विच फोन आ गया, कंजरा तू अज घर आ, ठीक है, अच्छा ठीक है बेटा, खामन की इज्जत करें, ठीक है। वो बाद हाजा छित्र पैन तुन, ठीक है, ओदा खामन ठीक हो जाएगा, वो गर्लफ्रेंड बन जाएगी, थोड़ी जंग लगे ही लगे, ठीक है। तो आप कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, ठीक। फिर तकब्बुर, मैंने दुआ कराई ना, मेरी दुआ कराने से ना, सर ने भी उसे दुआ कराई हुई थी, लेकिन कोई नहीं उनका काम हुआ था, मैंने उनको दुआ कराई ना, वो तो दूसरे दिन ही काम हो गया, ठीक है। ख्याल में भी गुजर गई बात। जितना आप हायर रैंक पे होंगे तो ख्याल भी पकड़ा जाएगा। शरीयत में, मटीरियल वर्ल्ड में आपको ख्याल पे पकड़ नहीं होगी जब तक आप वो गलत काम कर नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हसद ख्याल है, इसकी पकड़ है, शरीयत में भी पकड़ है, ठीक है। तकब्बुर ख्याल है, इसकी भी शरीयत में पकड़ है। लेकिन वैसे आपने कोई गुनाह करने का, इर्तिकाब करने का प्लान किया हुआ था, नहीं किया, बचत हो जाएगी, ठीक है। नमाज का किया था, रह गई, चलो कोई नहीं, नीयत का सवाब। ये सारी चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में ये नहीं गुंजाइश है, ठीक है। ये अंदर का वज़ू जो है, ये मैंने कहा ना कि जो ज़ाहिरियत की नमाज है, आपको बगलगंद की बीमारी है, अद्धे बंदे इधर बेहोश होए ने, डॉक्टर साहब अपने ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, अद्धे इधर हालो करते पे ने, लेकिन नाल बैठे ने कि शायद कोई फैज़ आ रहा है, वो हैगा डॉक्टर साहब ਨੂੰ बगलगंद की बीमारी है, ठीक है। उधरों पैरों 'ਚ भी बगलबंद की बीमारी, कुड़ियां बेचारियां खुशबू वाली क्रीमां ला मर गई ने, आखिर च कोई उत्थे पई है, कोई उधर पई है, लोग समझते हैं बहुत फैज़ जारी हो रहे हो, वो कर भी कुछ नहीं सकते, फैज़ लेना। तो
नमाज मेरी पढ़ी जाएगी इतने तक हाथ धो के अस्तगफिरुल्लाह, और नाल दे मरीज, आपने पता नहीं कभी मस्जिद में नमाज पढ़ी है कि नहीं, तो अगर खुदा न खास्ता ऐसा बंदा नाल आ जाए, बंदा कहता कारी साहब मुकाओगे, ठीक है, तौबा तौबा, मतलब हंसने की बात नहीं, जिन्होंने नमाज पढ़ी हुई उन्हें पता है कि वो स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि शुक्र है बंदा दुआवां मंगना होंगे कि शुक्र है इक्को बारी तकबीर कहनी सी, ठीक है, अगे दी खैर है। और अगर वो रफा यदैन वाला होवे, यार अज जरा फिरका बदल दिए 2 मिनट की करी जा रहे, तो वो नमाज हो जाएगी इतने हाथ धोने से। लेकिन अगर आपने रूहानियत की साइड पे आप चलेंगे, जब आगे चलेंगे आप, तो फिर नहीं, फिर गुस्ल पूरा अंदर बाहर दौड़ेगा, ठीक है, फिर तो आपको ना अगले की बू आए और ना आपसे बू आए, ठीक है। मैंने आपको कहना कि पेशेंट के तौर पे कल वो खुरम अंदर आया है, तो वो डायबिटिक फुट था, तो वो बेचारे ने एग्जॉस्ट चला, एसी बंद कर, दरवाज़ा खोल कर, सर आप बाहर चले जाए, 2 मिनट जाए वॉशरूम से हो आए, इतने बैठे के जो वो इतनी स्मेल थी। उससे अगला पेशेंट आया तो मैंने उसे हंस के कहा, मैं तुम्हें अब अंदर आए हो स्मेल आई है? उसने कहा बिल्कुल नहीं सर। मैंने कहा अच्छा। कहता क्यों सर? मैंने कहा इस बीबी से 3 बार मुझे स्मेल आई है, बहुत गंदी वाली, ठीक। हालांकि उस बंदे की स्मेल इतनी है कि तुम कह रहे हो कि मैं तो पहले ही सोच रहा था अंदर सार कैसे बैठेंगे, तो इससे मुझे आई है, लेकिन मैं नहीं बताता। उसने कहा सर ये तो बड़ी वो बाहर भी रो रही थी, और ये इन्होंने तो फ़ोन पे भी जिस तरह मेरे से टाइम लिया है और जो बताया, तो ये तो बड़ी मुझे अल्लाह वाली लग रही थी। मैं कहा बिल्कुल अल्लाह वाली थी, लेकिन मैं कहा मैं आपको बता नहीं सकता मैंने कैसे बर्दाश्त किया। तो कहता है सर लेकिन किस चीज़ की? वो फाट कर रही थी, परेशान हो गया। मैं कहा हाँ तू बैठा था, तूने कहना था कि फाट करनी, फाट नहीं बल्कि शायद वैसे ही पैम्पर बांधा हुआ है या क्या चक्कर है? तो कहता है सर क्यों हो रहा था? मैं कहा इसलिए कि वो जितनी बात सुना रही थी मैं सुन रहा था, लेकिन 3 जगह उन्होंने झूठ बोला है, ठीक है। तो जहाँ पे उन्होंने एग्जैजरेट किया, मकसद सिर्फ यही था कि शायद डॉक्टर साहब कोई बददुआ देंगे मैनू अली। आखिर कह भी देता उन्होंने कि डॉक्टर साहब, मैंने कहा ना आंखें बंद कर, मैं दुआ करा रहा था, वो दुआ कर रही थी, तो उसी में मैंने कहा 3 बार अल्लाह करें, और तो आंखें खोल कहती डॉक्टर साहब अलिया कली करा दियो। मैंने कहा बीबी जो मैं कह रहा हूँ वो करो, मर जाओगी, ठीक है। वो अपनी मर्जी का रिजल्ट चाह रही थी, ठीक। मजलूम अपने आप को समझ रही थी। एक बात याद रखना, ये मजलूमियत का बुत भी बहुत बड़ा बुत होता है। ये किस्से और ये जो सवाल जिसने किया है, जो बात आप मेंशन कर रहे हैं, एक पारसाई का बुत या स्पिरिचुअली हाई होने का बुत या ठीक होने का बुत, कि मैं तो ठीक हूँ, यही जालिम है, इसी ने गलत किया है, मैं तो गलत कर नहीं सकता, मैंने तो गलत किया ही नहीं है, ये बहुत काम ख़राब करता है, ठीक। और तकब्बुर जो मैंने कहा कि आपको ख्याल गुजरा है, वहाँ से ही फंस जाते हैं। फिर जिस दिन जिसने आपको दुआ कराई होती है, या जो कोई आपका इंजन होता है, या आपका कोई, हमारे सिस्टम में तो मुर्शद शुर्शद तो कोई नहीं है, या क्या लफ्ज़ बोलूँ मैं, जो भी आपका उस्ताद है जिसने दुआ कराई है, जिस दिन अगर तो आपने उसका खून चूसा है रूहानी तौर पे, उसने आपके लिए सेक्रीफाइस किया है और आप उसके साथ चले हैं, ठीक है, आपको ये ख्याल गुजर जाए कि मेरी वजह से ये सिस्टम चल रहा है, मेरी वजह से सर चल रहे हैं, मैंने सर की इतनी खिदमत की है, और आज सर ने मेरा ये ख्याल नहीं किया या वो ख्याल नहीं किया, या बाबा जी ने नहीं किया, मौत शुरू हो गई उस दिन से, आपकी सरांड शुरू हो जाएगी वहाँ से। क्योंकि आपने फिर वहाँ मटीरियल वर्ल्ड के लॉज लगाने की कोशिश की है, और जाना आप स्पिरिचुअल फ्लाइट पे चाह रहे हैं, ठीक। अच्छा, उससे भी मज़ीद आगे, जिस दिन आपने माशूक में ऐब देखा, काम ख़राब हो गया, ख़त्म हो गई बात। तो ये सब के लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें बहुत अंदर घुसने की चाहत भी होती है, बहुत करीब जाने का शौक़ भी होता है, बहुत सगे बनने का शौक़ भी होता है, बहुत करीब रहने का शौक़ होता है, सारा कुछ है, या उन्हें रखा भी जाता है। लेकिन इस सारी ट्रेनिंग में, इस सारे प्रोसेस में जो सिस्टम है वो रूथलेस है,
सिस्टम किसी का लिहाज नहीं करता। ये वो नंगी तारे हैं जो क्लियर डिफाइंड है क्लियरली, उसमें वो नहीं लिहाज करता। मैंने कहा ना, कभी वापडा वाला जो है ना चेयरमैन भी हो, नंगी तार उसका लिहाज नहीं करेगी कि सर आप तो चेयरमैन, आप गीले हाथ लगा के लटक भी जाएँ तो आड़ी खैर है, उससे चेयरमैन नहीं, चेयरमैन साहब को लग पता जाएगा, ना चेयर रहेगी ना मैन रहेगा। ठीक है, वो जो सिस्टम है वो नहीं लिहाज करता। उसमें उसने अगर किसी को फजीलत दे दी है, सर दी कोई परफॉर्मेंस नहीं। जैसे ये आम इंसानों की भी आदत है, आपकी जितनी मर्जी, आपने जिसने बड़ी कंपनियों में काम किया है या किसी भी महकमे में काम किया है, हर नीचे वाला जो अमला होता है, आर्मी में जैसे कह लो फौजी हैं, लेफ्ट वो क्या होते हैं, लांस नायक है, सूबेदार है, जंग में तो असल में वो आगे लड़ रहे होते हैं, फिर कैप्टन आगे लड़ रहा होता है, फिर मेजर उससे पीछे है, ठीक है, लेफ्टिनेंट सबसे आगे है, पीछे मेजर साहब हैं, फिर कर्नल साहब हैं, फिर ब्रिगेडियर साहब पूरे ब्रिगेड को भी मैनेज करें, लेकिन ज़रा पीछे ब्रिगेड हेडक्वार्टर में बैठे होते हैं, जंग लगी हुई है, तो शहीद तो अगले हो रहे होते हैं। तो वो अगर ये सोचना शुरू कर दें, और जर्नैल तो पीछे बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, इधर कर लो उधर कर लो, उसको उधर मूव कर दो, उसको आगे कर दो, उसको पीछे कर दो, ठीक है, या ज़मीनी फौज वाले कहें कि हवाई फौज वाले की करते हैं, 5 मिनट आते हैं तो चले जाते हैं, असं सारा दिन 24 घंटे से धुप्पे बैठना, तो फिर जंग लड़ी गई। बहरी वाले तो चंगी याशी है जनाब, ए तो कराची बैठे ने, ना उधर जाए कोई तो ना उधर अग लगे, ठीक है, नहीं, वो कराची उन्होंने रोका हुआ, इसलिए तो कराची की तरफ से कोई आ नहीं रहा। तो वो टीम एफर्ट है, उसमें सिविलियंस में भी नीचे वाली सीटों वाले, वो तस्वीर एक बनी होती है, फजूल सी ऐप है, वो मिसाल बड़ी फजूल है, तो उसमें वो बेबून होते हैं, बंदर होते हैं, जिनकी पिट्ठी नीचे से बाल भी नहीं होते और सारे लाल पिट्ठी होती है कुछ, तो वो दरख्त पे दिखाए हुए हैं, उन्होंने बैठे हुए हैं, ट्री है, तो उसमें सारे बंदर ऊपर तक चढ़े हुए हैं। तो उसमें मिसाल थी, मुझे भूल गई है, कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का भी यही हाल है कि जितने नीचे वाले होते हैं वो ऊपर देखते हैं, उन्हें सारे ऐसोल नज़र आते हैं, ठीक है, वो कहने उत्ते वाले की करते हैं, सर वेले बह के कुर्सी से गप्पा मारी जाते हैं, थले बहना पे तो पता लगे, ठीक है, और ऊपर वाला जितने नीचे देखता है उन्हें बंदर ही नज़र आते हैं, कहते हैं नकलें लाई आ रहे हैं साड़ियाँ और की करते पे, ठीक है। तो ये इस तरह सोचोगे तो वो सिस्टम नहीं चलेगा। अगर शैतान इस बात को रियलाइज कर लेता कि ये अल्लाह का फैसला है, तो ये काम ना होता। ये जो कर सकना है और करना है और आप कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं तो शुक्र करें कि इसकी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, लेकिन ये कारनामा नहीं है। जिस दिन आप इसे कारनामा समझेंगे, आपने इसे ओन कर लिया है, ये आप हैं, ये आपने किया है, तो ये फिर आपकी मैं है, ठीक है। ये लेक्चरों से नहीं, ये जब तक गलती खा के मार नहीं खाता तो समझ नहीं आती। तो हज़रत शैतान जो हैं, उन्होंने इतना परफॉर्म किया कि वो आउट ऑफ टर्न, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ हर चीज़, अल्लाह ताला ने पकड़ के उसको, जिन होते, नारी होते, उसको पकड़ के नूरियों के ऊपर लगा दिया। उसने इबादत ही इतनी की है, गुनाह कोई उसने किया नहीं हुआ। यहाँ बड़े बड़े आलम लोग बैठे हुए, मुझे बता दें उसका कोई गुनाह बताएं, कोई उसने किसी की लड़की को छेड़ा हो, हरास किया हो, कोई डाके डाले हो, कोई यतीमों का माल खाया हो, कोई माँ बाप की हुक्मदूली की हो। शैतान के खाते में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यही है कि वो बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था, इतना अजीज़ अल्लाह को कि अज़ाज़ील नाम था उसका, और जिब्राइल जैसे उसके अंडर थे, सारों के ऊपर वो हेड लग गया। अब आदम अलैहिस्सलाम कल का बच्चा है, किंडरगार्टन में भी नहीं गया, और अल्लाह मियाँ ने सीट पे बैठाया और कहा कि जी सारे आ जाओ आज से इसके अंडर हो, तो उसे फंडा डाल दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम की कौन सी क्वालिफिकेशन है? आदम अलैहिस्सलाम ने कोई नमाजें, कोई तस्बीहें, कोई वजीफे, कुछ भी नहीं किया हुआ, गुनाह कोई नहीं किया, तो सवाब भी कोई नहीं कमाया, नेकियां भी कोई नहीं है। लेकिन ये क्या है? अल्लाह की फाइनलिटी, अल्लाह की मर्जी, उसकी मर्जी है, उसने उन्हें जन्नत में बैठा दिया है। बाकी सारे को कहता है कि यार तेरे को पूछ के अंदर जाना है। सारे आजी नमाजी जो है वो परेशान है कि यार ये क्या हो गया है, तो ये अल्लाह की मर्जी है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाता है कि जी मैंने इतने साल सर्व किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ठीक है। जिस दिन बंदा ये हिसाब लगाना शुरू कर देता है, कैलकुलेशनों में पड़ जाता है, ठीक है, उस दिन में मारा जाता है। तो इसमें से मल्टीपल लोग मल्टीपल रीजंस की वजह से, अगर आपने जिन्होंने सवाल किया है
कि क्यों फंसे हुए हैं, वो फंस जाते हैं, ठीक है। रेस लगा के फंस जाते हैं, कंपैरिजन्स में फंस जाते हैं, जेलसियों में फंस जाते हैं, तकब्बुर से फंस जाते हैं, दावे से फंस जाते हैं, शिकवा, और सबसे ज़्यादा मौत कि आपने अपने उस्ताद में ही उससे ही शिकवा डेवलप कर लिया, उसी में खामी देख ली, वहाँ से भी फंस जाते हैं, हो जाता है। लेकिन या फिर ये कि आप थक गए, तो यार मेरा तो काम ही नहीं हो रहा, 12 साल हो गए, ठीक। अब वो आपको नहीं पता या आगे बताया भी नहीं जा रहा या आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं आने दी जा रही कि यार ये पीछे क्या हरकत हुई हुई है जिसकी वजह से ये लेट है आप, या ये नहीं होना का, ठीक है। तो आप उस बंदे से क्यों गिला कर रहे हैं? वो तो पहले दिन से कह रहा है कि भाई इस तरह करना है, नहीं तो नहीं जाए। मेरे करीब आने मतलब मेरी टांगे दबाने का तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप खुद ही वो कर रहे थे, फिर आपने 12 साल बाद हिसाब लगा लिया जी निकलिया की, तो आप उसमें खुद ही फंस रहे होते हैं और कोई चक्कर नहीं है। वो शिकवा हराम है, ठीक है।